तो दोस्तों स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल नर्सिंग बिजनेस में, जहाँ को पढ़ाया जाता है बीएससी नर्सिंग फर्स्ट सेमेस्टर और जेएनएम नर्सिंग फर्स्ट ईयर के सारे सब्जेक्ट एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट। मेरा नाम है करणवीर और मैं आपको पढ़ा रहा हूँ एनाटॉमी और फिजियोलॉजी, और बाकी के सब्जेक्ट के लिए भी टीचर हायर किए जाएंगे, लेकिन उसके लिए आपको सपोर्ट करना पड़ेगा। तो गाइस हमने क्या कर दिया था, एनाटॉमी शुरू कर दिया था। एनाटॉमी यूनिट 1 का पार्ट 6 है आज। इससे पहले हम पार्ट 5 तक पूरा देख चुके हैं एनाटॉमी यूनिट 1 को, और आप बोल सकते हो कि आज सेल का पार्ट 3 भी है। क्यों? क्योंकि सेल जो है ना वो यूनिट 1 में ही आता है। आपका जो सेल होता है वो यूनिट 1 का ही हिस्सा है। तो हमने इसके पहले के 2 पार्ट पढ़ लिए थे। आज सेल का जो है आपका पार्ट 3 है। ठीक है, तो आज देखते हैं हमें क्या क्या पढ़ना है पार्ट 3 में। तो भाई सबसे पहला जो आज हम पढ़ेंगे भैया, ठीक है, वो है हमारा प्रोटोप्लाज्म। और भाई साहब मैं पहले ही बोल दूँ, ये प्रोटोप्लाज्म बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से आपके पास क्या बना है पता है आपको? हाँ भैया पता है, क्या बोलोगे आप? पता है, यहाँ से आपके पास बना है PYQ। ठीक है, तो भैया प्रोटोप्लाज्म क्या होता है मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। देखो समझो, यहाँ पर ये है आपकी एक सेल। ठीक है, सेल के अंदर क्या है? सेल के अंदर है न्यूक्लियस। ठीक है, ग्रीन ग्रीन कलर का मैंने समझो न्यूक्लियस बना दिया। इसके अंदर साइटोप्लाज्म भी होगा। ठीक है, तो प्रोटोप्लाज्म क्या होता है पता है आपको? प्रोटोप्लाज्म बताऊँ क्या होता है? प्रोटोप्लाज्म कुछ नहीं होता है भैया। प्रोटोप्लाज्म होता है साइटोप्लाज्म प्लस, ये होता है आपका प्रोटोप्लाज्म। बस यही होता है, हाँ यही होता है, और ये क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, देखो ये तो होता है, इसके अलावा ये भी हो सकता है। देखो प्रोटोप्लाज्म ये भी हो सकता है। साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियोप्लाज्म। न्यूक्लियोप्लाज्म को हम कैरियोप्लाज्म भी बोलते हैं ना। तो न्यूक्लियोप्लाज्म, ठीक है, तो आपका साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्म मिलके क्या बना रहा है आपका? क्या बना रहा है बताओ? आपका प्रोटोप्लाज्म बना रहा है। और प्रोटोप्लाज्म को एक तरीके से आप बोल सकते हो कवर कौन कर रहा है बताओ? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, तो ये जो है ना रेड रेड कलर की आपकी क्या है यहाँ पर? प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और ये इसको कवर करती है। ठीक है भैया, समझ में आ गया। अब इसके बारे में और कुछ आप बता देते तो हाँ, तो और चीज़ें लिख लो यहाँ पर। तो प्रोटोप्लाज्म की 2 चीज़ें समझ में आ गई, न्यूक्लियोप्लाज्म और साइटोप्लाज्म ही आपका प्रोटोप्लाज्म है, या फिर साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस भी आप बोल सकते हो कि वही प्रोटोप्लाज्म होता है। अब यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आपको याद, मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि जिनको आपको बिल्कुल याद रखना चाहिए, बिल्कुल याद रखना चाहिए। पहली बात तो ये कलरलेस होता है। ठीक है, दूसरी बात ये है कि ये जेली लाइक होता है। जेली खाओगे? जेली खाई है तुमने कभी, है ना? तो जेली जैसा होता है। ठीक है, और इसके अलावा ये लिविंग होता है भैया। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है तो, ठीक है, लिविंग सब डांस है ना। और यहाँ से PYQ बना है। PYQ पूछा गया है क्या? PYQ ये पूछा गया है कि द लिविंग मटेरियल ऑफ सेल इज कॉल्ड, बताओ लिविंग मटेरियल ऑफ सेल किस क्या कहलाता है? आप बोलोगे प्रोटोप्लाज्म। आपका आंसर एकदम सही है, लेकिन ये क्वेश्चन जो है ना इस तरीके से नहीं पूछा गया था। लिविंग मटेरियल ऑफ सेल, आंसर आपका सही है। क्या है आंसर? आप क्या बोलोगे? प्रोटोप्लाज्म सही आंसर है, इसमें कोई गलती नहीं है। लेकिन ऑप्शन में आपको प्रोटोप्लाज्म नहीं मिला था। ठीक है, और ये नॉट सेट का क्वेश्चन था। ठीक है, लेकिन ऑप्शन में आपको नहीं दिया था प्रोटोप्लाज्म, क्या दिया था? साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियोप्लाज्म। ठीक है, अब जिसको पता होगा वो आंसर टिक करके आ जाएगा और वो बढ़िया पेपर उसको नंबर आ जाएंगे। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं क्या कि भाई ये जो प्रोटोप्लाज्म टर्म है ये किसने दिया था, ये पूछा जाता है। ठीक है, तो जो आपका प्रोटोप्लाज्म टर्म यानी कि जो वर्ड है किसने दिया था? बताओ किसने दिया था? परकिंजे। याद रख लेना, ये तो वैसे सबको पता होगा, PURKINJIA। ठीक है, तो आपको पता ही होगा, या तो सब जानते हैं इसको तो, है ना। अब देखो यहाँ पर आपके पास क्या आता है, देखो हमने आगे पढ़ना है हमें क्या? ऑर्गेनिल्स के बारे में। ठीक है, तो देख लो यहाँ पे मैं आपके लिए लिख के लाया हूँ थ्योरी ऑर्गेनिल्स के बारे में। तो ये प्रोटोप्लाज्म बस इतना था। अब देखो हमारा, देखो ऑर्गेनिल्स आर स्पेशलाइज स्ट्रक्चर होते हैं, सेल के अंदर होते हैं। ठीक है, विद इन द सेल, मतलब सेल के अंदर होते हैं। डेट हैव कैरेक्टरिस्टिक्स शेप, इनका एक फिक्स कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है? शेप होता है। दे परफॉर्म स्पेशल फंक्शन, ये स्पेशल फंक्शन परफॉर्म करते हैं ग्रो और मेंटेन करने में, मतलब सेलुलर ग्रोथ में, मेंटेन में और रिप्रोडक्शन में। द नंबर एंड टाइप ऑफ ऑर्गेनल्स वेरी इन डिफरेंट सेल, अलग अलग सेल में जो नंबर है और जो टाइप है ऑर्गेनल्स का वो वेरी कर सकता है डिपेंडिंग ऑन द सेल फंक्शन। सेल के फंक्शन डिपेंड करता है। न्यूक्लियस इज अ लार्ज ऑर्गेनल, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है भैया। ठीक है, न्यूक्लियस सबसे बड़ा होता है ऑर्गेनल के मामले में। दूसरे नंबर पर माइटोकॉन्ड्रिया आता है, और सबसे छोटा भी पूछा जा सकता है, याद रख लेना कौन सा होता है? राइबोसोम होता है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे दे रखा है क्या? सेंट्रोसोम। सेंट्रोसोम काम पे आ गए भैया, अभी तो हम इतना आगे पहुंचे नहीं, सॉरी, है ना। तो हम सेंट्रोसोम की बात करेंगे। ठीक है, वो थ्योरी आपको मिल जाएगी, लेकिन पहले आपको बताइए मैं कैसे पढ़ाता हूँ। ठीक है, तो हम वैसे पढ़ेंगे पहले, है ना।
तो इस तरीके के डायग्राम आपको बनाने आने चाहिए बढ़िया, इस तरीके के नोट्स बनाओ, ठीक है। मैं बताऊँ सेंट्रोसोम मेम्ब्रेन लेस होता है या मेम्ब्रेन बाउंड होता है, तो मैं बता देता हूँ उसमें नो मेम्ब्रेन, ठीक है, मेम्ब्रेन नहीं होती है, ठीक है। सॉरी एक चीज़ यार, ये बढ़ने से पहले एक चीज़ थी जो मैं वो बताना रह गया था, पहले वो बताते हैं फिर हम आपको ये भी बताएंगे, ठीक है। देखो ऑर्गेनल्स के बारे में कुछ चीज़ें लिख लेते हैं हम, कितने तरह के ऑर्गेनल्स आपके पास होते हैं, तो भाई साहब लिख लो। देखो आपके पास सबसे पहले ऐसे आते हैं जो होते हैं मेम्ब्रेनलेस, ठीक है। दूसरे नंबर पे आपके कौन आते हैं, सिंगल मेम्ब्रेन, सिंगल। भाई तुम तो सिंगल ही हो गया, नहीं हो, नहीं भैया हम सिंगल नहीं है, तो भाई साहब जो सिंगल नहीं है ना, जो विंगल है, वो अपनी ज़िंदगी में सब कर लेगा, ठीक है, बस पढ़ाई नहीं कर पाएगा है। हाँ भैया वो सब कर लेगा लेकिन पढ़ाई नहीं कर पाएगा। तो भाई साहब सिंगल, सॉरी मैं उल्टा बोल दिया, हाँ वही तो बोल रहा हूँ कि भाई जो विंगल है वो सब कर लेगा लेकिन पढ़ाई नहीं कर पाएगा, और जो सिंगल है ना वो भले ही कुछ नहीं कर पाए लेकिन पढ़ाई कर लेगा और सक्सेस हो जाएगा। तो भाई साहब हमेशा सिंगल ही रहो, हमेशा मत रहो, कॉलेज में तो सिंगल रहो, कॉलेज के बाद में यार जब तुम सक्सेस हो जाओ तब तुम्हारी मर्जी है, लेकिन यार जब तक सक्सेस नहीं होते तब तक सिंगल रहो, सक्सेस होने की कोशिश करो, नीट क्लियर करो, नीट अगर तुमने वापस देना चाहते हो तो कर लो यार, किसी की इच्छा हो तो, वरना नॉट सेट की तैयारी कर लो अभी से, है ना, नर्सिंग ऑफिसर बन जाओगे तब करते रहना बढ़िया, सक्सेस होने के बाद में तो तुम्हें कौन रोकेगा, कोई नहीं रोकेगा, फिर कोई टोकने वाला नहीं, बस एक बार सक्सेस हो जाओ लाइफ में, फिर जो मन में आए वो करूँ है, लेकिन अभी नहीं भैया, ऐसी चीज़ें अभी नहीं करने का, ठीक है। तो भाई मेम्ब्रेन लेस में नाम बता दो, सबसे पहले कौन है आपका, राइबोसोम आता है, ठीक है, तो राइबोसोम्स, ठीक है। और बताओ सेंट्रियोल्स, ठीक है, बताओ ये प्रोकैरियोटिक सेल में प्रेजेंट होते हैं नहीं होते हैं, नहीं होते हैं भैया, ठीक है, या ना ये PYQ था। और इसमें तो आपके बहुत सारे आते हैं, जैसे ER आता है, ER की फुल फॉर्म पता होनी चाहिए आपको, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है, मैं इसको हमेशा शॉर्ट फॉर्म में लिखूंगा। लाइसोसोम, ठीक है आपके पास, इसके बाद में आता है गोल्गी, ठीक है, गोल्गी बोल्गी, ठीक है। और क्या आता है, वैक्यूल्स, बताओ प्लांट में कौन सा वेक्यूल होता है, सॉरी यूकेरियोटिक सेल में और प्रोकैरियोटिक सेल में कौन कौन से वेक्यूल होते हैं, किसमें कौन सा होता है, कमेंट करके बता देना, ठीक है। इसमें प्लास्टिड बता चुका हूँ, तो ये आपके हैं कुछ जो मैंने आपको एग्जाम्पल बता दिए। हाँ तो अब हम बढ़ जाते हैं हमारे सेंट्रोसोम में, जो हमारा मेन टॉपिक चल रहा था कि भाई ये मेम्ब्रेनलेस होता है। अगली चीज़ किस में पाया जाता है, भाई याद रख लेना, ये एनिमल में पाया जाता है, प्लांट में पाया नहीं जाता है, ठीक है। तो भाई साहब ये प्लांट में नहीं पाया जाएगा, एनिमल में पाया जाएगा, ये मैंने जब आपको एनिमल प्लांट में डिफरेंस बताए थे सेल में तभी बता दिया था, ठीक है, तो एनिमल में पाया जाता है। अगली चीज़ कहाँ पे पाया जाता है ये एनिमल में, सेल में, तो नियर द न्यूक्लियस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये न्यूक्लियस के पास में पाया जाता है, ठीक है, NUCLEO न्यूक्लियस, LEUS, ठीक है, NEUCLEUS, ठीक है। तो न्यूक्लियस जो है, न्यूक्लियस जानते हो ना, और उसके पास में पाया जाता है। अब हम बात कर लेते हैं कि भाई एक सेंट्रोसोम में क्या क्या होता है, तो मैं आपको बता देता हूँ कि भाई साहब आपका जो एक सेंट्रोसोम है ना भैया, जैसे एक सेंट्रोसोम है, इसमें क्या क्या होगा, इसमें 2 सेंट्रियोल होंगे, हाँ इसमें 2 सेंट्रियोल्स होंगे, ठीक है, इसमें 2 सेंट्रियोल्स। अब इसकी स्ट्रक्चर देख लेते हैं हम, जैसे कि मैं आपको बना के बताऊँ, तो यहाँ पे देखो आप समझो इस चीज़ को, ये भाई एक सेंट्रियोल आ गया है ना, बड़ा सा बनाते हैं हम, ठीक है, फिर एक और सेंट्रियोल बना देते हैं, ये लो है ना, ये लो दूसरा सेंट्रियोल दिख रहा है ना, हाँ बढ़िया बढ़िया दिख रहा है, ठीक है, ये सेंट्रियोल है आपके, ओके ओके ओके। यहाँ पे देखो इस तरीके का एमोर्फस आपका सब्सटेंस प्रेजेंट होता है, एमोर्फस में पाउडर की तरह छिड़का हुआ, और इसको हम क्या बोलते हैं पूछा जाता है, इसलिए मैं लिख देता हूँ यहाँ पर आप लोगों को, वैसे तो आपको पता होगा, इसको पेरीसेंट्रियोलर सैटेलाइट बोला जाता है, एक और नाम भी होता है इसका, अगर वो कोई बता दे तो मज़ा आ जाए यार कमेंट में, है उसको क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं क्या, काइनोप्लाज्म, ठीक है। तो भाई पेरीसेंट्रियोलर, पेरीसेंट्रियोलर सैटेलाइट, ठीक है, तो पेरीसेंट्रियोलर आपका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा पेरीसेंट्रियोलर सैटेलाइट। और क्या बोलते हैं, काइनोप्लाज्म। बताओ मुझे कैरियोप्लाज्म किसको बोलते हैं, न्यूक्लियोप्लाज्म को कैरियोप्लाज्म बोलते हैं, ठीक है, हम पढ़ेंगे आगे, टेंशन नहीं लेने का, सब आएगा, जब हम न्यूक्लियस पढ़ेंगे तब कैरियोप्लाज्म भी आएगा, ठीक है, अभी काइनोप्लाज्म बोलते हैं इसको, KINOPLASM, ठीक है। अब देखो ये जो आपको स्ट्रक्चर दिख रही है ना, इसको अपन क्या बोलते हैं भैया, इसको अपन बोलते हैं क्या, डिप्लोसोम, DIPLO, डिप्लोसोम, ठीक है ब्रदर्स, ठीक है ब्रदर्स, आगे बढ़े भैया, हाँ बढ़ो। तो भाई साहब ये चीज़ें हो गई यहाँ पर।
अब देखो एक एमसीक्यू हम तुम्हें बता देते हैं बढ़िया सा, ठीक है, पीवाईक्यू बता देते हैं हम तुम्हें लगे हाथ, ठीक है। तो भाई साहब बहुत प्यारा सा पीवाईक्यू हमारे पास है, पहले हम इसको हटाते हैं ज़रा, ठीक है। नोट पॉइंट लिखो यहाँ पर, नोट पॉइंट। नोट पॉइंट ये है कि सेंट्रोसोम, ठीक है, आल्सो नाउन एज, इसको और क्या कहा जाता है, इसको बोला जाता है एम टी, क्या कहा जाता है, एम टी ओ सी, ठीक है। इसकी फुल फॉर्म अगर कोई बता दे तो मज़ा आ जाए, ठीक है। अगर तुम्हें पता होगा तो बता दिया होगा अब तक तो। देखो माइक्रो, तो भाई साहब ये कहाँ है, हम तो ये चलाना ही नहीं चाहते हैं भैया, ठीक है। कलर क्यों नहीं चेंज होगा है, हमारे साथ खेल रिया है। हाँ अब चल गया, देखो हम क्या बोल रहे थे, हाँ माइक्रो ट्यूब्यूल, इसकी फुल फॉर्म देखो, माइक्रो ट्यूब्यूल, ठीक है। माइक्रो ट्यूब्यूल ऑर्गेनाइजिंग माइक्रोट्यूब्यूल ऑर्गेनाइजिंग सेंटर, भैया इसमें टी तो है ही नहीं, अरे ये रो टी, ये रो एम, ये रो ओ, ये रो सी, ठीक है। दिख गयो थाने, हाँ मैंने सब दिख गयो भैया है, हाँ तो थाने सब दिख गयो, तो आगे बढ़ा, हाँ आगे बढ़ा, तो आगे बढ़ा मैं, तो आगे का ही आवे था कि न कहे, अब मैं हिंदी में बोलना चाह रहा हूँ। देखो आगे अगर हम बढ़ते हैं तो आगे आपके पास आता है भाई साहब, अगर मैं तुम्हें पूछूं कि बताओ एक सेंट्रोसोम में क्या क्या है, तो बोलोगे भाई सेंट्रियोल है, ठीक है। डिप्लोसोम वाली वो स्ट्रक्चर थी, ठीक है, कि काइनोप्लाज्म जिसको अपन पेरीसेंट्रियल सैटेलाइट बोलते हैं, हाँ इसको अपन एमटीओसी भी बोलते हैं, ठीक है। माइक्रोट्यूब्यूल ऑर्गेनाइजिंग सेंटर, ठीक है। ये सब चीज़ें समझ में आ गई। तो बस भाई हमने अब तक ये सारी चीज़ें थी जो पढ़ ली थी, ठीक है, जो मैं आपको वापस रिवाइज करा चुका हूँ, अभी लगे हाथ ये, ठीक है। ऑर्गेनिज 3 तरह के पढ़ लिए थे हमने, और इसकी डेफिनेशन देख ली थी। और प्रोटोप्लाज्म को लिविंग मटेरियल क्या कहा जाता है, जो कि साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्म से बना हुआ होता है, या न्यूक्लियस भी बोल सकते हो। न्यूक्लियोप्लाज्म को कैरियोप्लाज्म भी बोलते हैं, चिंता नहीं करने, आगे पढ़ेंगे। तो भाई साहब यहाँ पे मैं आपके लिए ये ले आया हूँ, इसको लीड कर लो। इट लोकेटेड नियर द न्यूक्लियस, बता चुका हूँ, कंसिस्ट ऑफ 2 कंपोनेंट, ठीक है। पेयर ऑफ सेंट्रियोल और पेरीसेंट्रियल मटेरियल। देखो यहाँ पे पहले दिया रखा है कि मटेरियल ऑफ द सेंट्रोल में कंटेंट ट्यूब्यूलिन, और तो मुझे बताओ ट्यूब्यूलिन क्या बनाता है। ट्यूब्यूलिन आपका कौन सा प्रोटीन, ट्यूब्यूलिन प्रोटीन है जो कि क्या बनाता है, माइक्रोट्यूब्यूल्स बनाता है, ठीक है। अब देखो दूसरा वाला पॉइंट जो है ये अभी हम थोड़ी देर में भी डिस्कस करते हैं, चलो इसको डिस्कस कर लेते हैं। तो भाई साहब नया पेज लेते हैं और यहाँ पर हम पढ़ते हैं सबसे पहले सेंट्रियोल के बारे में। भाई साहब सेंट्रियोल के बारे में कुछ देख लेते हैं कि भाई सेंट्रियोल का स्ट्रक्चर क्या होता है। पहले बात तो नो मेम्ब्रेन, ये भाई मेम्ब्रेन वाला नहीं है भैया, ये भी मेम्ब्रेन नहीं है, इसमें मेम्ब्रेन नहीं होती है। दूसरी चीज़ ये कैसा शेप का होता है, ये कार्टविल शेप है ना, कार्टविल, ठीक है, कार्टविल शेप। अगली चीज़ इसमें 9+0 अरेंजमेंट होता है, ठीक है। अब समझ में तो नहीं आया होगा, अभी हम बता देंगे, है ना। अगली चीज़ अब यार डायग्राम से समझोगे आप, देखो यहाँ पर डायग्राम हम बनाते हैं बहुत प्यारा सा, ठीक है। तो डायग्राम बनाने के लिए हमें पेंसिल को क्या करना पड़ेगा, खिलाना पिलाना पड़ेगा, मतलब इसको मोटा करना पड़ेगा। खिला पिला के इसको मोटा करते हैं, रुको। ये थोड़ी पेंसिल हमारी क्या है ना, इतराती है यार, ठीक है, ठीक है, हो गई मोटी। तो भाई साहब डायग्राम समझना अब अच्छे से। ये देखो ये क्या है, ये बीच में प्रोटीनस हब है ना। अब यहाँ पे से आपको 9 बनाने हैं, कितने बनाने हैं, 9, 1 2, ये ट्रिपलेट है किसके, माइक्रोट्यूब्यूल के, 3 4 5 6 7, ये 8 और एक यहाँ बना देते हैं 9, ठीक है। इनको ऐसे तरीके से मिला देना, इनको रेडियल, ये जो भी अभी बना रहा हूँ ना लाइन है, इसको रेडियल स्पोक बोलते हैं, पता होगा ये तो आपको वैसे भी, ठीक है। और ये क्या है जो हमने बनाया है, ये भी हम बताएंगे, ठीक है। ये कहाँ है, ये भी बताएंगे, ठीक है। ये कहाँ है, ये भी अब बताएंगे हम, और क्या बताएंगे, और बस ये बताएंगे। तो एक एक करके सबके बारे में देख लेते हैं, इसको छोटा छोटा कर लेते हैं, ठीक है। तो भाई साहब सबसे पहले तो हम देखते हैं कि भाई ये क्या बनाया हमने, ठीक है। ये क्या है, तो ये ट्रिपलेट ऑफ एम्प्टी माइक्रोट्यूब्यूल, एम्प्टी का मतलब माइक्रोट्यूब्यूल, तो माइक्रोट्यूब्यूल के ट्रिपलेट है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर हम चीज़ें एक बता देते हैं। देखो यहाँ पर क्या होता है पता है आपका, ये AC लिंकर होता है, ये देखो ये A है, ये बीच वाला B है और C है। इसी तरीके से ये भी A, ये भी B और C, तो AC आपस में जुड़े हुए होते हैं, दिख रहा है, हाँ भैया दिख रहा है, ठीक है। तो AC को जोड़ देना तुम लोग, है ना, AC की तैसी मत कर देना किसी और को जोड़ के, है ना, AC को ही जोड़ना है, AC की तैसी हो जाएगी ना किसी और को जोड़ दिया तो जोड़ा बना दिया आपने, हाँ भैया AC का जोड़ा बना दिया। इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे AC लिंकर, ठीक है। इसके बाद में ये जो है ये बताओ ये क्या है, ठीक है। ये जो तुम्हें लकीरें दिख रही है इसको रेडियल स्पोक बोलते हैं,
क्या बोलते हैं, रेडियल स्पोक्स। ठीक है, इसके बाद में ऐसे लिंकर हो गया। अब देखो यहाँ पे बीच वाला जो मैं आपको बताता नहीं, बीच में देखो ये रेड लाइन आ रही है, इसको बोलते हैं प्रोटीनेसियस हब। ठीक है, प्रोटीनेसियस। ठीक है, तो ये बीच वाला जो आ रहा है ये देखो ये प्रोटीनेसियस हब है ना। और ट्रिपलेट हो गया, ये 9 होते हैं। तो देखो 9+0 अरेंजमेंट मैंने क्यों बोला, क्योंकि देखो ये 9 बाहर है और बी अंदर बताओ यहाँ पे कितने हैं माइक्रोट्यूब्यूल्स है, एक भी नहीं है। ठीक है, बीच में तो प्रोटीनेसियस हब है इसलिए 9+0 हो जाएगा। ठीक है, ओके भैया समझ में आ गया। अब मैं तुम्हें पूछूंगी बताओ एक सेंट्रियोल में, ठीक है मेरे को बताओ एक सेंट्रियोल में कितने एम्प्टी मतलब माइक्रोट्यूब्यूल है, तो बताओ कितने होंगे। 9 3 जा, कैसे पता लगेगा, देखो यहाँ पर ये टोटल कितने हैं, 9 है, एक में कितना है, 3 है, तो 9 3 कितना हो जाएगा, 27 हो जाएगा। ठीक है, सिंपल मैथ है। तो भाई साहब इसमें 27 हो जाएगा। ठीक है, अब मैं बोलूँगी बताओ एक सेंट्रोसोम में कितने होंगे। भाई साहब ये तो बहुत अच्छी बात बोली आपने, है मतलब एक सेंट्रोसोम में 2 सेंट्रियोल होते हैं, तो 27 + 27 कितने हो जाएंगे, 54 हो जाएंगे भाई साहब, हैं बहुत बढ़िया बताया आपने, हैं। तो फंक्शन की बात कर लेते हैं। तो यार इनका फंक्शन की बात कर लेते हैं, हमसे फंक्शन पूछा जाता है और यहाँ पे आप बहुत सारी चीज़ें भी देखोगे। देखो सबसे पहले हम बात करें फर्स्ट फंक्शन की। फंक्शन तो भाई पहला फंक्शन तो क्या है कि यह बेसल बॉडी बनाता है। दूसरा फंक्शन क्या है, अरे ये जो बेसल बॉडी है ना, इसी से आपका सीलिया फ्लेजिला भी बनता है आगे जाके। तो यानी सीलिया फ्लेजिला को बनाने में इसका बहुत बड़ा हाथ है आपके सेंट्रियोल का। इनका भी अभी आप स्ट्रक्चर देखोगे, सीलिया फ्लेजिला का भी 9+2 अरेंजमेंट होता है इसमें। ठीक है, दूसरा फंक्शन क्या है, दूसरा फंक्शन लिख लो कि ये PYQ है भैया, इसको याद रख लेना। फॉर्म स्प्लिंटर, देखो मैंने आपको 2 PYQ बताए हैं, एक तो MTOC बताया है और वो जो MTOC बताया था ना उसमें लिख लेना वो नोट सेट और सॉरी वो SSC में आया हुआ क्वेश्चन था। ठीक है, अब ये बता देंगे किसमें आया था। ठीक है, तो फ्रॉम स्प्लिंटर फाइबर जानते हो क्या, जब आपका सेल डिवीजन होता है ना तब वहाँ पे स्प्लिंटर फाइबर बनते हैं। हालांकि मैं आपको सेल डिवीजन एकदम बेसिक से लेकर हाई लेवल तक सब पढ़ाऊंगा आगे, तो वहाँ पे देख लेना आप। और तो स्प्लिंटर फाइबर कौन बनाता है आपका, ये बनाता है कौन, सेंट्रियोल। PYQ क्वेश्चन है और किस में पूछा गया है, नॉर सेट। ठीक है, RRB और DSSSB, इन तीनों क्वेश्चन में ये तीनों पेपर में क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, तो भाई साहब यहाँ पे आपका सेंट्रियोल कंप्लीट हो चुका है। और मैंने आपको एक और क्वेश्चन बताया था शायद ये रहा ना, तो ये याद लेना, ये किसी में पूछा गया क्वेश्चन है, ये SSC स्टाफ नर्स का क्वेश्चन है ना, SSC स्टाफ नर्स 2022 में पूछा गया क्वेश्चन था। तो भाई साहब बढ़िया क्वेश्चन था SSC स्टाफ नर्स का, तो देख लेना भैया अपने हिसाब से। ठीक है, झारखंड SSC स्टाफ नर्स का क्वेश्चन था। तो भाई साहब ये हो गया। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक हम देख लेते हैं जो है हमारा सीलिया और फ्लैजिला। ठीक है, तो ये तो बाद में देखेंगे, पहले हमारा फंडामेंटल तो देख लो हम कैसे पढ़ते हैं। ठीक है, तो भाई साहब सीलिया फ्लैजिला देख लेते हैं ताकि हमारा और भी कुछ क्लियर हो सके। तो भाई साहब पहले बात तो कर लेते हैं कि भाई सीलिया फ्लैजिला जो है ये एक ही स्ट्रक्चर होते हैं। ठीक है, सीलिया देखो दोनों का स्ट्रक्चर सेम होता है। ठीक है, तो भाई सीलिया फ्लैजिला जो है, अब इनको हिंदी में क्या बोलते हैं, तो भाई साहब जाना गूगल पे सर्च करना और कॉपी में लिख लेना। कौन सी कॉपी में लिखोगे, जो मैंने हिंदी वाली कॉपी बनाने को बोली थी उसको तुमने बना ली होगी अब तक तो, है ना, कि भाई इंग्लिश के टर्म को हिंदी में लिख लेना है। मैं कितने टर्म बताऊंगा तुम्हें, खुद को मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है, सेम स्ट्रक्चर होता है जिसको अपन क्या बोलते हैं, सीलिया फ्लैजिला, मतलब दोनों का सेम स्ट्रक्चर होता है। अब यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो आपको पूछी जाती है बच्चा हमेशा से, और वो ये है कि यहाँ पे 9, भाई साहब ये क्या आ गया। ठीक है, देखो यहाँ पे क्या पूछा जाता है, याद रखना सीलिया फ्लैजिला में आपके पास 9+2 अरेंजमेंट होता है। ठीक है, 9+2। अब इसका क्या मतलब है वो अभी हम बताएंगे, लेकिन पहले हम इनके बीच में डिफरेंस कर लेते हैं कि भाई सीलिया और इसमें फ्लैजिला में क्या अंतर है। भाई दोनों में अंतर क्या है, तो पहली बात तो यार ये जो होता है ना सीलिया, ये स्मॉल होता है, ये जो होता है ये आपका क्या होता है, लॉन्ग होता है, लंबा होता है। ठीक है, दूसरी चीज़ कि जो सीलिया होता है ये बहुत सारे होते हैं। ठीक है, और ये जो होता है ये क्या होता है, ये मतलब फ्लैजिला के फ्यू मतलब कुछ ही होते हैं। और सीलिया जो है
ये आपके क्या होते हैं, ये OAR मतलब चप्पू की तरह मूव करते हैं, और ये है ना इंडिपेंडेंटली, मतलब ये ना इंडिपेंडेंटली मूव करते हैं, इनका कोई एक मतलब फिक्स्ड नहीं होता है कि कैसे मूव करेंगे, वो तो चप्पू की तरह मूव करेगा। जानते हो ना चप्पू, नाव का जो चप्पू होता है, ठीक है। इसके बाद में मूवमेंट का काम दोनों करते ही हैं, तो बस ये देख लेना। अब हम आगे बढ़ते हैं, आगे आपके पास जो नेक्स्ट टॉपिक, अब रुको पहले हम इसका वो देखेंगे डायग्राम क्या है, ठीक है। तो भाई साहब डायग्राम से सब क्लियर हो जाएगा। देखो यहाँ पे आपको क्या बनाने हैं, 2 माइक्रो ट्यूब्यूल्स बनाने हैं। तो देखो बीच में 2 माइक्रो ट्यूब्यूल्स है, इसलिए मैंने 9+2 अरेंजमेंट बोला था, ठीक है। और यहाँ पर आपको क्या करना है, इस तरीके के डबलेट बनाने हैं, ठीक है, डबलेट। ओके, यार पास में जोड़ देना इनको, है ना, ऐसे गैप नहीं रखने का है, गैप मत रखना, ओके भैया, ठीक है। यहाँ पे ए बी चलेगा, ABC नहीं आएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9 हो गए ना, 9 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। तो ये इस तरीके से रेडियल स्पोक्स आपको बना देनी है, इसकी जोड़नी नहीं है, बस इसी तरीके से। यहाँ पे अगर आपको कोई पूछ ले कि बताओ सेंट्रियोल में उसमें क्या अंतर है, तो एक बात तो ये है कि बीच में माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं। एक बहुत बड़ा अंतर मैं आपको एक और बता देता हूँ यहाँ पर, जो आप लोगों को पता होना चाहिए, क्योंकि इंपॉर्टेंट चीज़ है ये भी। उसके लिए हमें इसका पेन का साइज़ थोड़ा बढ़ाना पड़ेगा, तो इतना बढ़ा देते हैं। देखो ये क्या है पता है, ये है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इसके चारों तरफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, ठीक है। तो सीलिया जो फ्लैजिला है उसके चारों तरफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, जबकि वहाँ पे नहीं थी, ठीक है। आपके वहाँ पे नहीं थी, मैंने आपको नहीं पढ़ाया था वहाँ पे प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में, ठीक है। तो वहाँ पे प्लाज्मा मेम्ब्रेन नहीं थी, किसके, सेंट्रियोल की चारों तरफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन नहीं होती थी, है ना। तो ये है जो आपको याद रखना था, और मैंने आपको बता दिया है। और अब क्या याद रखेंगे भैया हम, अब आपको मैं बता देता हूँ यहाँ पे लेबलिंग। जो बीच में आपको 2 दिख रहे हैं ना, इनको अपन, ये क्या है, बीच के दो बंदर हैं। अरे बीच के 2 बंदर नहीं है, बीच में ये जो 2 है ना, ये भी माइक्रोट्यूब्यूल्स ही है आपके, ठीक है। सेंट्रल माइक्रोट्यूब्यूल्स आप इनको बोलते हो, क्या बोलते हो भाई साहब। पेन पतला कोई नहीं आ रहा है यार, ठीक है, हो गया। तो ये होता है सेंट्रल एम्प्टी माइक्रोट्यूब्यूल, ठीक है। इसके अलावा ये देखो, ये क्या है, ये डुबलेट है, पहले ट्रिपलेट था, यहाँ पे क्या है, डुबलेट है, ठीक है। डुबलेट मतलब डबल है ना ये, हाँ भैया समझ गए, ठीक है। तो ये क्या है, मतलब पेरीफेरल माइक्रोट्यूब्यूल बोल लो चाहे डबलेट बोल लो, डबलेट माइक्रोट्यूब्यूल, ठीक है, डबलेट ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे AB लिंकर होता है, देखो AB है, इस तरीके से AB लिंकर होगा, ये AB, ये AB, ये AB, ये AB, ठीक है, ये AB, ये AB, ओके, ये AB, ये AB, ठीक है। और क्या और बताएंगे, अभी बहुत सारी चीज़ें देखने वाले हैं हम यहाँ पे। देखो ये भी आपको पता ही है, ये तो रेडियल स्पोक होते हैं यार, ये तो मैं क्या बताऊँ तुम्हें अभी। रेडियल देख लेना, RADI रेडियल स्पोक क्या है, ये देखो ये डंडे दिख रही है ना, रेडियल स्पोक है, ठीक है। और क्या भैया, और क्या बताओगे, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है आपकी, हरी हरी PM है ये तो, है ना। अब एक इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पर क्या होता है पता है आपको, ये जो माइक्रोट्यूब्यूल्स है ना, उनके ऊपर इस तरीके के कुछ आपके प्रोटीन्स होते हैं, है ना। तो इन प्रोटीन्स को अपन क्या बोलते हैं, तो ये डाइनिन बोलते हैं। तो ये प्रोटीन्स का नाम यहाँ पे आपको लिखना चाहिए, बिल्कुल लिखना चाहिए, इस तरीके से यहाँ से बना देता हूँ। ये जो प्रोटीन है इनको डाइनिन बोलते हैं। तो अगर मैं आपको पूछूं कि बताओ सीलिया फ्लैजिला में कितने तरह के प्रोटीन हैं, तो भाई एक तो होता है आपका क्या, डाइनिन प्रोटीन, एक होता है ट्यूबुलिन प्रोटीन, क्योंकि इसमें क्या है, माइक्रोट्यूब्यूल है तो ट्यूबुलिन प्रोटीन होगा। और एक और मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पे जो AB लिंकर है ना, AB लिंकर, इसमें कौन सा प्रोटीन होता है ये भी पूछा जाता है, तो ये याद रख लेना, इसमें होता है आपके पास कौन सा, नेक्सिन प्रोटीन, ओके। तो 3 तरह के प्रोटीन बताए मैंने, कौन कौन से प्रोटीन भैया, भाई एक तो है ना माइक्रोट्यूब्यूल है तो ट्यूबुलिन प्रोटीन होगा, एक नेक्सिन प्रोटीन बता दिया क्योंकि AB लिंकर में होता है, और डाइनिन प्रोटीन, ठीक है। तो ये सारे प्रोटीन है। और क्या भैया समझ में आ गया, है ना, सब बढ़िया चल रहा है क्या, हाँ भैया बढ़िया चल रहा है ना, हाँ। तो यहाँ पे अगर हम बात करें क्या, सीलिया फ्लैजिला की, अगर थोड़ा लास्ट में हम बात कर लेते हैं, तो जैसे आपके पास क्या है, सीलिया है या फ्लैजिला है, ठीक है, क्या है, फ्लैजिला, बस यही पढ़ना था आज हमें, सीलिया फ्लैजिला तक ही, है ना, ज़्यादा बड़ा नहीं करेंगे हम वीडियो को। और फिर कल हम क्या पढ़ेंगे, राइबोसोम, और आपके बाकी के जो हैं वो भी देख लेंगे, मतलब अगले वीडियो में। तो अगले वीडियो में आपको वो देख लेना है, ठीक है। तो हम क्या बोल रहे हैं कि जो सीलिया फ्लैजिला है इसमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन है और कोर ऑफ फ्लैजिला है या सीलिया है, ठीक है। तो कोर ऑफ फ्लैजिला सीलिया को हम क्या बोलते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको याद रख लेना कि कोर ऑफ फ्लैजिला है सीलिया क्या कहलाता है, एक्रोनीन। और इसका अरेंजमेंट कितना होता है ये पूछा जाता है, 9+2। अगर आपको पूछा जाए कि व्हाट इज़ द अरेंजमेंट ऑफ एक्रोनीन, तो अब आधे लोग तो ये बोलेंगे भैया हमें एक्रोनीन का मतलब ही नहीं पता, जबकि तुम्हें पता है कि जो कोर ऑफ ये था ना, देखो
ये जो बीच का ये पूरा स्ट्रक्चर दिख रहा है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर वाला, ये कोर है और इसी को अपन एक्रोनिन बोलते हैं। तो भाई वही अगर तुम्हें बोले कोर ऑफ फ्लैजिला, कोर ऑफ सीलिया बताओ, तब तो तुम आंसर बता दोगे, लेकिन वो घुमा के दे देगा, ठीक है, वो घुमा देगा क्वेश्चन को, तो तुम भी घूम जाओगे, ठीक है, और फिर तुम लोग आंसर नहीं दे पाओगे। तुम लोग सर भैया एक्रोसिन तो हमें पढ़ाया ही नहीं, तो इसलिए हमने तुम्हें बता दिया ताकि तुम ये नहीं बोल पाओ, ठीक है। तो ये एक्रोसिन समझ में आ गया ना कि जो कोर ऑफ फ्लैजिला सीलिया उसको एक्रोसिन बोलते हैं। तो यहाँ तक आपको पढ़ लिया तो एक चीज़ आपको यहाँ पे समझ में हो गई, हम एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर बनाते हैं। देखो सबसे पहले आपकी होती है माइक्रोट्यूब्यूल्स, ठीक है, माइक्रोट्यूब्यूल्स मिलकर आपकी क्या बनाती है, सेंट्रियोल। सेंट्रियोल से आपके पास बनती है बेसल बॉडी, और बेसल बॉडी से फाइनली आपके क्या बन जाते हैं, सबको पता है सीलिया। सीलिया बनता है या नहीं, फ्लैजिला भी बनता है। तो ये एक ऑर्डर है जो आपको याद रखना चाहिए। तो भाई साहब ये हो गया, अब देख लेते हैं आगे हमारे पास और क्या क्या है। तो सीलिया फ्लैजिला, माइक्रोट्यूब्यूल्स आर डोमिनेंट कंपोनेंट ऑफ सीलिया फ्लैजिला, दीज आर मोटाइल प्रोजेक्शन ऑफ द सेल सरफेस। सीलिया ये जो होते हैं मोटाइल प्रोजेक्शन होते हैं सेल के सरफेस पे। सीलिया आइलेस आर न्यूमेरस शॉर्ट हेल प्रोजेक्शन, तो यहाँ पे बता रखा है कि भाई ये न्यूमेरस है, मतलब न्यूमेरस का मतलब बहुत ज़्यादा होती है संख्या में, ठीक है, संख्या में बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। हेड लाइक होती है, ठीक है। डेट एक्सटेंड सेल सरफेस, मतलब सेल की सरफेस से क्या होती है, बाहर निकली हुई होती है। जैसे ये सेल है ना, तो उसके सरफेस से इस तरीके से बाहर निकली हुई रहेगी सीलिया, और ये न्यूमेरस मतलब बहुत सारी होती है। और एक सील है, जैसे प्लूरल में अपन सीलिया बोलते हैं, अगर मैं इसमें से किसी एक को उठा लूँ तो उसको अपन क्या बोलेंगे, सिंगुलर को क्या बोलते हैं, सीलियम। सीलियम, ठीक है। तो सीलियम किसको बोलेंगे, सिंगुलर को। सीलियम देखो आ गया, सीलियम कंटेन ए कोर ऑफ 20, बहुत इंपॉर्टेंट है भैया। एक सीलिया के पास कितने माइक्रोट्यूब्यूल्स होंगे, या एक कोर में, मतलब सीलिया के कोर में, जिसको अपन क्या बोलते हैं, एक्रोसिन। तो एक एक्रोनिन में कितने माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। कैसे आ जाएगा, देखो ये 2 है, 9 2 18, ठीक है। तो अगर आप इनको देखोगे टोटल कितने हैं, ये 9 है ना, हाँ भैया ये 9 है, ठीक है। तो ये टोटल कितने हैं, ये 9 है, तो 9 2 18, हाँ, और 2 और कहाँ से आएंगे, 2 बीच के, ये भी तो 2 माइक्रोट्यूब्यूल है, तो कितने हो गए 20। तो सीलिया या फ्लैजिला के जो एक्रोनिन है उसमें टोटल कितने माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं भाई, 20 होते हैं, याद रख लेना। 9 2 18 और 2 प्लस कर देना 20, ठीक है। ये लग रहा है सीलियम कंटेन ए कोर ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल विथ 1 पेयर इन द सेंटर सराउंडेड बाय 9 क्लस्टर ऑफ डब्ल्यू ट्यूब्यूल्स, बता चुका हूँ। द ओनली एग्जाम्पल ऑफ द फ्लैजिलम इन द बॉडी इज अ स्पर्म, जो आपका स्पर्म होता है ना, स्पर्म है ना, मेल गेमेट जिसको आप बोलते हैं ना, जैसे ये स्पर्म है, समझो यहाँ पर ये स्पर्म का हेड है ना, तो यहाँ से एक टेल निकली हुई देती है, तो ये टेल और कुछ नहीं है, फ्लैजिला ही है। ओके भैया आगे बढ़े। अब यहाँ पे क्लिनिकल कनेक्शन देखो, हम जो भी पढ़ेंगे उसको हम क्लिनिकल कनेक्शन के साथ देखेंगे। हमने सीलिया फ्लैजिला देखा तो उसका क्लिनिकल कनेक्शन भी देखेंगे, क्योंकि आपकी नर्सिंग पढ़ रहे हो आप, 12th या 11th नहीं पढ़ रहे, थोड़ा हाई लेवल भी जाना पड़ेगा, ठीक है। नर्सिंग हर चीज़ को नर्सिंग से या क्लिनिकल मेडिकल से जोड़ के देखना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखो क्या दे रखा है कि भाई सीलिया फ्लैजिला के बारे में दे रखा है, द मोमेंट ऑफ सेल इज, सेल नहीं है यहाँ पे, प्ले से यहाँ पे बहुत सारी मिस्टेक है, एक मैं आपको बता देता हूँ क्या क्या मिस्टेक है। पहली बात तो यहाँ पे दे रखा है कि द मोमेंट ऑफ सेल, सेल नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा द मोमेंट ऑफ सीलिया, ठीक है। यहाँ पे क्या करोगे आप, CILIA, सीलिया। सेल की जगह क्या लिखोगे, सीलिया इज पैरालाइज्ड बाय निकोटिन, ठीक है, इन सिगरेट, ठीक है। यहाँ पे बस ये सेल की जगह आपको क्या करना है, सीलिया, ठीक है। तो भाई जो मूवमेंट होता है सीलिया का, ठीक है, वो पैरालाइज्ड हो जाता है बाय द निकोटिन के कारण, ठीक है, इन सिगरेट स्मोक। देखो आपको एक बात बताता हूँ, सीलिया जो होते हैं ना, जैसे आपने कहाँ पे होते हैं, आपके नज़ल ट्रैक में, ठीक है, आपका जो ट्रेकिया है, ट्रेकिया सांस नली जिसको आप बोलते हो उसमें, ठीक है, ब्रोंकिया है, ठीक है, फिर यहाँ पे इस तरीके से लंग्स आ जाते हैं आपके, है ना, तो इसमें सब में सीलिया होगा। इसके अलावा आपका फेलोपियन ट्यूब जानते हो, जिसको अपन यूट्रीन ट्यूब भी बोलते हैं, जैसे यार अंडाशय, यहाँ से देखो यहाँ पे क्या होते हैं, ओवेरी है, अब इसको हिंदी में क्या बोलते हैं मुझे नहीं पता है। यहाँ पे आपका यूट्रस होता है, ठीक है, डायग्राम से समझ में आ जाए तो अच्छी बात है। देखो ये यूट्रस होता है, ठीक है, फिर क्या होगा, डायग्राम से समझो यार, हिंदी मीडियम वाले डायग्राम से समझेंगे और तो कैसे समझेंगे। ये वैजाइना है, ठीक है, इस तरीके का कोई डायग्राम पढ़ा होगा आपने कभी ना कभी ज़िंदगी में, पढ़ा है भैया। तो इसको क्या बोलते हैं, इसको, ठीक है, इसको जो भी बोलते हैं इसको फेलोपियन ट्यूब बोलते हैं ना। तो जो फेलोपियन ट्यूब है ना, उसमें क्या होता है, अंडा आता है, अंडाशय आता है ना, ओवम। तो ये ओवम खुद चल के नहीं जा सकता, इसके पास पाँव नहीं है, तो उसको कौन पहुंचाता है, यहाँ पे थोड़े छोटे छोटे से सीलिया, मतलब ये जो है ना फेलोपियन ट्यूब, उसकी बाउंड्री पे से सीलिया होंगे। तो ये सीलिया क्या करेंगे, मूवमेंट करेंगे, तो जिससे ये ओवम क्या होगा, यूट्रस में चला जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से आपका नाक है, जैसे आपका नोज़ है, तो आपके नोज़ में क्या होता है, सेडा होता है, सेडा जिसको आप म्यूकस बोलते हो। तो वो जो सेडा है वो आपके नाक से बाहर क्यों टपकता है, क्योंकि अंदर सीलिया होते हैं जो कंटिन्यूस मूव करते हैं और वो म्यूकस को आपके नाक से बाहर निकालने की कोशिश करते हैं। लेकिन बहुत बार क्या होता है पता है, अपन करके अंदर ले लेते हैं उसको, है ना, तो फिर वो कहाँ चला जाता है, गले में चला जाता है। सर रोटी खा रहा था, सूख दिला दिया आपने।
कोई बात नहीं, रोटी खाने के बाद में देख लेना। तो भाई साहब जब आप ऐसे करके ले लेते हो तो आपके गले में चला जाता है, फिर आपके मुंह में वही म्यूकस, आप बोलते हो तो छोटे बच्चों को देख के ये सेड़ा चाट रहा है। भाई साहब कभी ना कभी ऐसा भी हुआ है कि वो सेड़ा तुम्हारे मुंह में आया है ना, वो कफ नहीं है, वो म्यूकस ही है, वो तुम्हारे नाक की चीज़ है तो तुम्हारे मुंह में आ चुकी है। फिर भी बहुत सारे लोग तो थूक देते हैं, कुछ कुछ ऐसे होते हैं जो उसको भी निकल जाते हैं साले हैं। फिर वो कहाँ से, फिर वो कैसे निकलता है, वो स्टूल से, फिर वो तुम्हारे स्टूल से बाहर निकलता है। स्टूल, बैठने वाली स्टूल, अरे बैठने वाली स्टूल नहीं रहे, इंग्लिश मीडियम वाले समझ गए। अब हिंदी मीडियम वाले जाके सर्च कर लेना स्टूल को हिंदी में क्या बोलते हैं, हम नहीं बोल सकते, ठीक है। सूख आ जाएगी रोटी खाने वाले को, है साला रोटी नहीं खा पाएगा, आँख में फपोला हो जाएगा फिर उसके। आँख में फपोला क्या होता है सर? तुम्हारे कभी आँख में फपोला नहीं हुआ सूख करने से? मेरे तो बहुत हुआ है। गांव में जाते थे तो ऐसे ही रोड पे मिलती थी तो साला सूख कर लेते थे, तो अगले दिन तो आँखों में फपोले हो जाते थे। चलो यार टॉपिक से नहीं भटकेंगे, वापस आएंगे टॉपिक पे हम, है ना। मजाक मस्ती हो गया, अब हम वापस पढ़ाई करते हैं। देखो पढ़ाई क्या करना है, हमें देखना है कि सेल को हमें सीलिया में बदलना है। पहली बात तो है ना, हमने बदल दिया था, वापस मिट गया, तो देख लेते हैं। तो भैया CILIA है, सीलिया का काम मैंने आपको बता दिया क्या होता है, ठीक है। तो सीलिया इज पैरालाइज, जो सीलिया होता है वो पैरालाइज हो जाता है बाय निकोटीन। निकोटीन जानते हो ना, ठीक है, जिस जो उसमें आपके टोबैको में आता है, ठीक है। तो इन सिगरेट, तंबाकू में जो आता है ना निकोटीन, तो सिगरेट स्मोकिंग के कारण जो जब कोई व्यक्ति ज़्यादा सिगरेट स्मोकिंग करेगा ना, तो जो आपके सीलिया वो पैरालाइज हो जाएंगे, फिर वो ऐसे मूवमेंट करना बंद कर देंगे। फॉर दिस इज ए स्मोक कॉज्ड कफ ऑफ्टन टू रिमूव फॉरिन पार्टिकल फ्रॉम देयर एयरवेज, ठीक है। तो ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं, ज़्यादा इंपॉर्टेंट अब मैं बता रहा हूँ जो है। सेल डेट लाइन द यूट्रिन फेलोपियन ट्यूब, जो आपकी यूट्रस की जो फेलोपियन ट्यूब है उसको जो सेल लाइन करती है ना, उनके पास भी सीलिया होता है। अभी मैंने आपको बताया था, वैसे इसे फेलोपियन ट्यूब है ना। ये ओवेरी है, ये अंडाशय डालेगा, तो ये अंडाशय खुद नहीं जा सकता, यहाँ पे छोटे छोटे क्या होते हैं सीलिया होते हैं, जो उसको क्या करेंगे आगे यूट्रस में डालेंगे, ठीक है। यूट्रस में डालेंगे इसको, है ना, यूट्रस में ट्रांसफर करेंगे, ठीक है। तो ये होते हैं, है ना। तो स्वीप उस साइड मतलब एक सेल को क्या करेंगे टूवर्ड्स द यूट्रस, यूट्रस की तरफ ले जाएंगे। एंड फीमेल हु स्मोक, देखिए आप समझना, जो महिला स्मोक करती है एंड इंक्रीज रिस्क ऑफ एक्टोपिक, मतलब उसका क्या रिस्क हो जाता है उसको एक्टोपिक का। अभी एक्टोपिक का मतलब क्या होता है, आउटसाइड द यूट्रस प्रेगनेंसी। अब इस चीज़ को समझना, अगर ये सीलिया पैरालाइज हो जाएंगे, ज़्यादा कोई अगर फीमेल ज़्यादा स्मोक करती है ना, तो ये सीलिया पैरालाइज हो जाते हैं, ये मूवमेंट करना बंद कर देते हैं। तो उससे क्या होगा बच्चा, उससे होगा ये कि जो ओवम है ना, ये इस यूट्रस में नहीं जा पाएगा और यहाँ पर ही फर्टिलाइज हो जाएगा। यहाँ पे जैसे स्पर्म आया, ठीक है, स्पर्म आया, अब स्पर्म को क्या पता है कहाँ पे फर्टिलाइज होना है, वो तो फर्टिलाइज होगा, ठीक है। तो ऐसे ओवम है ना, मैं आपको डायग्राम अच्छे से समझा देता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो भाई साहब यहाँ पे हुआ क्या है ना, समझो इस चीज़ को यहाँ पर, है ना। तो भाई साहब यहाँ पे समझना भाई, ओ गॉड ये क्या हो गया। तो ये सही, ये फेलोपियन ट्यूब है ना, जहाँ पे आपका ओवम था। लेकिन अब आप ज़्यादा स्मोकिंग करने के कारण सीलिया काम करना बंद हो गया, पैरालाइज हो गए। तो अब यहाँ पे स्पर्म जो है ना, स्पर्म होना क्या चाहता है कि यहाँ पे यूट्रस के अंदर होना चाहिए था फर्टिलाइजेशन, लेकिन ये स्पर्म आएंगे और यहाँ पे फर्टिलाइजेशन करेंगे और बच्चा यहाँ पे होने लग जाएगा, जायगोट यहाँ पे बनने लग जाएगा, ठीक है। फिर ऑपरेशन किया जाता है, फिर इसको सही जगह पे डाला जाता है, तो उसको अपन एक्टोपिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एक्टोपिक। तो भाई देख लो यार, स्मोकिंग करने से बच्चे पे आगे जाके इतना असर पड़ता है, इसलिए स्मोकिंग ऐसी चीज़ों से दूरी रहना चाहिए, ठीक है। और बहुत सारे यहाँ पर जो मेरे भाई बहन हैं जो इस वीडियो को देख रहे हैं, वो फर्स्ट सेमेस्टर में हैं और वो हालांकि बात जानते भी हैं, लेकिन अगर कोई भी व्यक्ति अगर इसी संगत में पढ़ चुका है ऐसे लोगों की, तो यार आप लोगों को ऐसे लोगों से दूर रहना चाहिए, ठीक है। कोई भी अगर आपका दोस्त है जो स्मोकिंग करता है तो उससे समझाओ, अगर वो नहीं समझता है तो उससे दोस्ती तोड़ दो, मैं तो ये मानूंगा। और बस अपना भविष्य सुधारो, अपने माँ बाप की तरफ देखो, है ना, और ऐसी चीज़ों से दूर रहो, ठीक है भाई। तो यार ये क्लिनिकल इंपॉर्टेंस देख लेना जो इंपॉर्टेंट था, आगे और देख लेते कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें। देखो, मूवमेंट ऑफ मेनी सीलिया ऑन द सरफेस ऑफ सेल कॉज द स्टेडी मूवमेंट ऑफ फ्लूइड अलोंग द सेल सरफेस, ठीक है। तो भाई ये सीलिया ने सरफेस पे होते हैं, तो ये जब जैसे जैसे मूवमेंट करते हैं तो उससे क्या होता है कि इसके जैसे सेल की होता है वैसे फ्लूइड है ना, ये फ्लूइड है। तो जैसे जैसे सीलिया मूवमेंट करेंगे तो ये फ्लूइड क्या करेगा, ये फ्लूइड में क्या होगा, स्टेडी मूवमेंट होगा, तो जिससे ये जो सेल है ना ये आगे मूव करेगी, ठीक है। इसे बता रखा है। मेनी सेल ऑफ द रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट फॉर एग्जांपल हैव थाउजेंड ऑफ सीलिया दैट हेल्प स्वीप फॉरेन पार्टिकल। बता दिया मैंने आपके पास कि जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है उसके बहुत सारे सेल क्या होते हैं, सीलिया होते हैं, जो कि क्या मदद करते हैं फॉरेन पार्टिकल को, जो म्यूकस है ना उसको लंग्स से दूर ले जाने का काम करते हैं। फिर वो आपके गले में आएगा म्यूकस, ठीक है, फिर आपके मुंह में आएगा, कोई लोग थूक देंगे, कोई लोग निकल जाएंगे, फिर वो स्टूल से बाहर निकल जाएगा। इन सिस्टिक्स fibrosis, the extremely thick mucus secretion that are produced interferes with clearly action and the normal function of the respiratory. इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। अब देखो यहाँ पे समझना, विप सिंगुलर फ्लेजिलम
आर सिमिलर इन स्ट्रक्चर टू सीलिया, बट देखो दोनों का स्ट्रक्चर सम होता है, लेकिन ये लंबा होता है, ये इंपॉर्टेंट है, ये लंबा होता है। फिलिया यूजुअली मूव एन एंटायर सेल, यह याद रखना कि पूरे सेल को मूव करता है। देखो आपका फ्लैजिला जो होता है वो पूरे सेल को मूव करा देता है, लेकिन सीलिया सेल को मूव नहीं करा रहा है। सीलिया क्या कर रहा है, आसपास के फ्लूइड को मूव करा रहा है। तो जब आसपास का फ्लूइड मूव करेगा ना तो ये खुद ब खुद ही चलेगा। ऐसा समझ लो आपकी सेल एक नाव है ना। अब नाव है और इसके अंदर क्या है, जैसे आप देख सकते हो कोई भी नेशन दीजिए, नाव है ना, पानी है यहाँ पे। चप्पू चलाते हो आप तो चप्पू से आप क्या करते हो, पानी को फ्लो कराते हो तो अभी नाव आगे चलती है। तो वैसा ही यहाँ पे है, जैसे ये सेल है ना, समझो इस चीज़ को मैं बताता हूँ। जैसे ये सेल है ना, सेल की चारों तरफ क्या है, फ्लूइड है। तो सीलिया क्या करेंगे, इस फ्लूइड को चप्पू की तरह काम करेंगे और इस फ्लूइड को मूव कराएंगे, तो जिससे सेल आगे बढ़ेगा, जिससे नाव आगे बढ़ती है, समझ गए ना। लेकिन फ्लैजिला ऐसा नहीं करता। फ्लैजिला क्या करता है, जैसे सेल है ना तो फ्लैजिला खुद ऐसे मूव करेगा, जैसे फ्लैजिला है तो ये खुद मूव करेगा जिससे सेल आगे बढ़ेगी। मतलब ये फ्लैजिला है ना आपके आसपास के फ्लूइड को मूव नहीं करा रहा है, ये सेल को ही मूव करा रहा है। ये अंतर है दोनों में, ठीक है। समझ में आ गया, हाँ भैया समझ में आ गया, रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ए फ्लैजिलम जनरेट फॉरवर्ड मोशन अलोंग इट्स एक्सिस बाय रैपिड ब्रिंगलिंग इन ए वेवलाइन पैटर्न, ठीक है। तो भाई साहब ये था। एफ का मतलब क्या है भैया, एफ का मतलब है फेसबुक। देखो यार यूट्यूब का कोई भरोसा नहीं है, कभी भी चैनल डिलीट हो जाता है, ठीक है। और ऐसा हो गया अगर भविष्य में कभी, तो यार मैं नहीं चाहता उससे आपकी पढ़ाई पे कोई असर पड़े। तो मैंने फेसबुक पे भी सारे वीडियोस जो है प्लेलिस्ट के फॉर्म में अपलोड कर दिए हैं। तो मैं नहीं बोलता आप जाके वहाँ पे भी देखो, ठीक है, फॉलो करो, वैसा मैं नहीं बोलता। लेकिन जो चैनल है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, तो अब बस आप एक बार जाके देख लेना चैनल को, ताकि आपको अगर कभी भविष्य में ऐसा हो जाए तो आपकी पढ़ाई के साथ इसका इफेक्ट नहीं पड़े। और यार सपोर्ट करना है यार, ताकि मैं और भी टीचर्स आपके लिए लगा सकूँ, ठीक है, और मज़े के साथ हम लोग पढ़ सकें। इसी मजाक मस्ती के साथ थोड़ी मजाक मस्ती भी हो जाती है, तो यार वो होनी चाहिए, वरना फिर ज़्यादा सीरियसनेस में पढ़ाई मज़ा नहीं आता, ठीक है। इस वीडियो नोट्स में प्रयोग किया गया अध्ययन सामग्री, स्टडी मटेरियल, डायग्राम, रेफरेंस और कॉन्टेक्स्ट केवल शैक्षिक उद्देश्य, एजुकेशनल पर्पस के लिए है। इसका उद्देश्य छात्रों की पढ़ाई को आसान और प्रभावी बनाना है। कुछ सामग्री मेरे द्वारा तैयार की गई है और कुछ विभिन्न पुस्तकों, ऑनलाइन रिसोर्सेज या अन्य शिक्षण सामग्री से ली गई है। मैं इस सामग्री पर कोई ओनरशिप या कॉपीराइट दावा नहीं करता। यह सामग्री केवल नॉन कमर्शियल एजुकेशनल यूज़ के लिए है। अगर इसमें किसी भी प्रकार की कॉपीराइटेड सामग्री अनजाने में प्रयोग हो गई तो उसका श्रेय, क्रेडिट मूल लेखक, प्रकाशक को जाता है।